हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम सेबी पीआईटी थर्ड अमेंडमेंट रेगुलेशंस 2024 को सीखेंगे, यानी इसमें क्या चेंजेस आए हैं वो समझेंगे। तो पीआईटी रेगुलेशंस में एक मेजर सा अमेंडमेंट आया है। एज ऑन December 4, 2024 एक गैजेट नोटिफिकेशन आया था। उसके थ्रू कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन में कुछ चेंजेस किए गए विच आर प्रिटी मेजर। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये समझना है कि ये अमेंडमेंट कब से इफेक्टिव है। तो डेट ऑफ पब्लिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट जो कि है 4 दिसंबर, मतलब ये ऑलरेडी इन इफेक्ट है। तो आपको ये समझना और ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट। मैंने अपने एंड से कुछ नोट्स बनाए हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, एंड उसके थ्रू हम ये देखेंगे इंस्टेड ऑफ द गैजेट इटसेल्फ और सेबी का जो रेगुलेशन होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले रेगुलेशन 2 सब रेगुलेशन 1 विच इज़ अबाउट डेफिनिशंस। किस चीज़ के रिगार्डिंग है ये? डेफिनिशंस। अब रेगुलेशन 2 सब रेगुलेशन 1 के क्लॉज डी में विच इज़ रिलेटेड टू कनेक्टेड पर्सन, यानी कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन में सब क्लॉज 1 इसमें चेंजेस हुए हैं। सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 ये दो क्लॉज होते हैं, ये याद रखना। अभी मैं आगे पढ़ाने से पहले आपको एक चीज़ बताऊंगा। इस डेफिनेशन में माइनर मॉडिफिकेशंस हुए हैं। क्या हुए हैं? माइनर मॉडिफिकेशन। मतलब ये जो भी आपकी स्क्रीन पे आपको रेड और ब्लू दिख रहा है, इसमें कोई मेजर चीज़ चेंज नहीं हुई है, सिर्फ ग्रामेटिकल चेंजेस आप बोल सकते हो, इधर का उधर किया है, नथिंग मेजर। मैं पढ़ के भी बताऊंगा। रेड का मतलब है कोई पार्ट डिलीट किया है, ब्लू का मतलब ऐड किया है। ओके, एनी पर्सन हु इज़ और हैज़ बीन ड्यूरिंग 6 months प्रायर टू द कंसर्न्ड एक्ट, मतलब कोई भी बंदा अगर कोई एक्ट होने के, एक्ट क्या होता है? कंसर्न्ड एक्ट। यानी मान लो मैं किसी एबीसी कंपनी में काम करता हूँ, एबीसी कंपनी है जहाँ पे मैं काम करता हूँ, मैंने यूपीएसआई के बेसिस पे पीआईटी रेगुलेशन का कोई कांड कर दिया, मतलब मैंने यूपीएसआई के बेसिस पे ट्रेड कर दिया, तो उस डेट से 6 months प्रायर। ओके, सिंपल। ओके, कंसर्न्ड एक्ट, इसको एक्ट बोलेंगे। बिन एसोसिएटेड विद अ कंपनी इन एनी कैपेसिटी, किसी भी कैपेसिटी में, डायरेक्टर, एम्प्लॉई, ऑफिसर, वेंडर, आप किसी भी कैपेसिटी में अगर कंपनी से जुड़े होगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इंक्लूडिंग बाय रीजन ऑफ फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन विद इट्स ऑफिसर्स, बाय बीइंग इन अ कॉन्ट्रैक्चुअल, फिड्यूशियरी, एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, और बाय बीइंग अ डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी, और होल्ड्स एनी पोजीशन इंक्लूडिंग प्रोफेशनल और बिजनेस रिलेशनशिप, ये पार्ट अटा है बिटवीन हिमसेल्फ एंड कंपनी, एंड वेदर टेम्पररी और परमानेंट विद द कंपनी, दैट अलाउज सच अ पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्सेस टू यूपीएसआई और इज रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू अलाउ सच एक्सेस। इस डेफिनेशन में अगर हम देखें, चेंज कुछ हुआ नहीं है अगर रेड और ब्लू के हिसाब से देखा जाए तो, विच इज़ ग्रामेटिकल। तो ये डेफिनेशन क्या है? अगर 6 months पहले तक अगर मैं किसी भी कैपेसिटी में जो कि यहाँ पे दी गई है कंपनी से जुड़ा हुआ था, तो आई एम कनेक्टेड पर्सन। अगर मैं एम्प्लॉई हूँ कंपनी का, आई एम कनेक्टेड पर्सन। मैं कंपनी का कोई डायरेक्टर हूँ, आई एम कनेक्टेड पर्सन। ओके, अगर मेरे पास यूपीएसआई का एक्सेस होगा तो, एंड एम्प्लॉय हो तो ऑब्वियसली होगा ही। ठीक है, अब सुनना, मेजर चेंज कहाँ आने वाला है? यहाँ आने वाला है मेजर चेंज इन क्लॉज डी सब क्लॉज 2। इसके लिए ना हम एक अलग सी शीट में देखते हैं। ओके, मैं आपके लिए बना के ही रखा था। ओके, तो ध्यान देना, एक कंसेप्ट होता है डीम्ड कनेक्टेड पर्सन। ओके, और एक कंसेप्ट होता है कनेक्टेड पर्सन। क्या होता है? कनेक्टेड पर्सन और डीम्ड कनेक्टेड पर्सन। तो अगर हम देखें ना क्लॉज डी, देखो रेगुलेशन 2 सब रेगुलेशन 1 क्लॉज डी, अब उसका सब क्लॉज 1 इज कनेक्टेड पर्सन से रिलेटेड, सब क्लॉज 2 इज डीम्ड कनेक्टेड पर्सन से रिलेटेड। कनेक्टेड पर्सन मतलब भाई तुम हो, तुम कनेक्टेड पर्सन हो, बट डीम्ड कनेक्टेड पर्सन है मतलब हम मान लेंगे कि आप कनेक्टेड पर्सन हो। तो अभी देखना चेंज क्या हुआ है, मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखा दूँ। ये इमीडिएट वर्ड हटा दिया है, कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन में से इमीडिएट वर्ड हटा दिया है और सिर्फ रिलेटिव रखा है। तो यहाँ पे रिलेटिव की डेफिनेशन पीआईटी में पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, अभी
रिलेटिव की डेफिनेशन को ऐड किया है और कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन में जहाँ जहाँ इमीडिएट रिलेटिव लिखा था वहाँ पे सिर्फ रिलेटिव लिखा है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा अब हम समझते हैं। तो सुनिए, पीआईटी के एम्बिट में, कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन के इस एम्बिट में पहले बिफोर अमेंडमेंट कौन आता था? इमीडिएट रिलेटिव आता था। व्हाट इज इमीडिएट रिलेटिव? स्पाउस ऑफ कनेक्टेड पर्सन। स्पाउस ऑफ कनेक्टेड पर्सन यानी उसका हस्बैंड या उसकी वाइफ, हस्बैंड या वाइफ कोई भी स्पाउस हो सकता है। अब सेकेंड कैटेगरी इज इम्पॉर्टेंट, आप समझो क्यों इम्पॉर्टेंट है। पेरेंट्स, सिबलिंग्स, चिल्ड्रंस ऑफ कनेक्टेड पर्सन और ऑफ स्पाउस ऑफ कनेक्टेड पर्सन। मतलब इफ आई एम अ कनेक्टेड पर्सन सीपी, देन मेरे पेरेंट्स, मेरे सिबलिंग्स, मेरे चिल्ड्रन और मेरी स्पाउस के पेरेंट्स, सिबलिंग और चिल्ड्रन will also be my immediate relatives if they are dependent financially or consult me for any trade related decisions। सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर वो कोई मेरे से डिसीजन मांग रहे हैं, कंसल्ट कर रहे हैं, तो ऐसे केस में वो मेरे इमीडिएट रिलेटिव होंगे। अब यहाँ पे मेरा कहना क्या है कि जस्ट बिकॉज दे आर माई पेरेंट्स या मेरी स्पाउस के पेरेंट्स या सिबलिंग या चिल्ड्रन है, डजेंट मेक देम माई इमीडिएट रिलेटिव। एक एडिशनल कंडीशन है मेरी, उनकी मेरे पे डिपेंडेंसी होनी चाहिए फॉर फाइनेंस, मतलब पैसे के लिए या फिर कोई ट्रेड डिसीजन लेने में वो कंसल्ट कर रहे हो मुझे। ओके, नाउ आफ्टर अमेंडमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, आफ्टर अमेंडमेंट रिलेटिव पर्सन जो है, रिलेटिव पर्सन मतलब रिलेटिव ऑफ कनेक्टेड पर्सन जो है, उसकी डेफिनेशन पे ध्यान देना कि कौन कौन कवर हो रहा है। ओके, स्पाउस ऑफ कनेक्टेड पर्सन, parent, sibling, children of connected person and of spouse, but यहाँ पर additional condition नहीं है, whether or not they are dependent financially or consult for trade related decisions, they are relative, यानी they are deemed connected person। समझे? प्लस और दो चीज़ें हुई है, स्पाउस ऑफ 3 मतलब स्पाउस ऑफ माई सिबलिंग, स्पाउस ऑफ सिबलिंग ऑफ माई स्पाउस। समझ रहे हो? अगर मेरी बीवी के भाई की यानी मेरे साले की कोई बीवी है, वो भी मेरी रिलेटिव है एज पर दिस डेफिनेशन, तो शी इज ऑल्सो डीम्ड कनेक्टेड पर्सन। ऐसे ही आप बाकी के रिश्ते लगा लो। अगला, स्पाउस ऑफ माई चिल्ड्रन एंड मेरी वाइफ का चिल्ड्रन। बोलोगे आपका चिल्ड्रन और आपकी वाइफ का चिल्ड्रन तो एक ही होगा ना। हियर स्टेप चिल्ड्रन का कंसेप्ट होता है कि अगर कोई औरत ऑलरेडी मैरिड थी, उसका बच्चा है और कोई इसमें बाद में शादी कर रहा है, तो वो बच्चा स्पाउस का भी बच्चा है, तो तुम्हारा भी वो स्टेप चिल्ड्रन हो रहा है उस एम्बिट से। नाउ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एक चार्ट के बेसिस पे समझते हैं। रिलेटिव क्या है? कनेक्टेड पर्सन की स्पाउस, दोनों के पेरेंट्स, फिर दोनों के सिबलिंग्स और दोनों के चिल्ड्रन, ये कनेक्टेड पर्सन है। अभी उनके दोनों के सिबलिंग के और चिल्ड्रन के स्पाउसेस भी कवर्ड है। सिंपल। आई होप आपको ये अब समझा होगा कि एम्बिट बड़ा हो रहा है कि पहले इमीडिएट रिलेटिव वाज कवर्ड। क्यों? समझते हैं। देखो, अगर यूपीएसआई के बेसिस पे कोई ट्रेड हुआ है तो हम क्या बोलते हैं, कनेक्टेड पर्सन ने किया होगा और डीम्ड कनेक्टेड पर्सन ने किया होगा। तो पहले आपके पेरेंट्स, सिबलिंग्स और आपका चिल्ड्रन कवर होता था। कब? when they were dependent on you, but now they are ऐसे भी covered। और आपके सिबलिंग और चिल्ड्रन के स्पाउसेस पहले कवर्ड ही नहीं थे, अब वो कवर्ड है। गॉट इट? चलो सिंपल। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट अमेंडमेंट। ये वाली अमेंडमेंट आई थिंक आपको समझ आ ही चुकी होगी कि एम्बिट बड़ा हो चुका है। नेक्स्ट, ये वाला आप पढ़ लेना, मैं आपको डायरेक्टली चेंज बता देता हूँ। आइटम नंबर जे यानी सब क्लॉज जे में से इन्होंने क्या किया है, इमीडिएट वर्ड हटा दिया है। इसका चेंज क्या हो रहा है, इसका इफेक्ट क्या आ रहा है, जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको एक बार डेफिनेशन में बताता हूँ। देखना, मैं बोल रहा हूँ एबीसी कंपनी है, कंपनी एबीसी है, उसका डायरेक्टर प्लस डायरेक्टर का रिलेटिव, ओके, और कंपनी का बैंकर,
मतलब जो कंपनी की बैंक होती है वो, बैंकर ऑफ कंपनी। अगर ये लोग, कौन, ये लोग अगर क्या करते हैं, होल्ड करते हैं मोर देन 10%, क्या है इनका होल्डिंग है 10%, और कोई 10% का इंटरेस्ट बन रहा है कहाँ पर, किसी कंसर्न में, फर्म में, ट्रस्ट में, एचयूएफ में, कंपनी में और एओपी में अगर बन रहा है, तो ये जो लोग हैं ना नीचे वाले, दीज आर ऑल्सो डीम्ड टू बी कनेक्टेड पर्सन। समझे? दिस इज इट। अभी इसमें चेंज क्या है ये आपको मैंने बता दिया। चेंज बस यहाँ पे कि यहाँ पे डायरेक्टर का पहले इमीडिएट रिलेटिव कवर होता था, अभी रिलेटिव कवर हो रहा है, सिंपल। ओके, नाउ एक ना बहुत चटपटा सा चेंज आया है जो मुझे आपको बताना है। देखना, आफ्टर आइटम जे, ये ऊपर वाला पॉइंट ना पहले लास्ट हुआ करता था, अभी ना डीम्ड कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन में 2 क्लॉजेस और जोड़ दिए गए। क्या क्लॉजेस है देखो। पहला वाला ना ठीक है, इतना भी बड़ा वो बोल नहीं सकते हम जितना सेकंड वाला लगता है सुनने में, कहने में। देखो अभी और एक बंदा ना डीम्ड कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन में एडेड है। कौन? देखो, फर्म, पार्टनर और एम्प्लॉय इन विच कनेक्टेड पर्सन इज ऑल्सो अ पार्टनर। मतलब मैं किसी XYZ फर्म में काम करता हूँ, आई एम अ कनेक्टेड पर्सन, देन वो फर्म, उस फर्म में दूसरे पार्टनर्स और उस फर्म के एम्प्लॉई आर ऑल्सो डीम्ड कनेक्टेड पर्सन। सिंपल। ओके, अब सुनना, ये वाला ध्यान देना। अ पर्सन शेयरिंग हाउस होल्ड और रेसिडेंस विद अ कनेक्टेड पर्सन स्पेसिफाइड इन क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 0। क्या बोल रहा है? अगर मैं कनेक्टेड पर्सन हूँ तो मेरे साथ कोई हाउस होल्ड शेयर करता है, मेरा रेसिडेंस शेयर करता है, तो वो बंदा भी कनेक्टेड पर्सन है। एग्जाम्पल, आई एम अ कनेक्टेड पर्सन, गॉट इट? अब सुनना, मेरा एक बड़ा सा घर है, यहाँ पे मैं रहता हूँ, ओके, और ना ये वाला जो पार्ट है ये मैंने क्या किया था, रेंट पे दिया है। मेरे ही घर का एक हिस्सा मैंने रेंट पे दिया है। यहाँ पे ये 2 लोग रहते हैं, चंपू और लंपू, जो भी बोलना हो बोल दो। अभी इन दोनों को भी इस एम्बिट में डाल दिया। इन देखो, अगर कि कोई डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आती है कि आपको इमीडिएट रिलेटिव का डिस्क्लोजर देना है, वहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स आर स्टिल द सेम। सिर्फ डेफिनेशन में अगर मान लो कोई यूपीएसआई का ट्रेड हो जाता है, बड़ा सा कांड हो जाता है, तो इन लोगों को भी एम्बिट में खींच लिया है हमने डेफिनेशन में। कौन? ये जो मेरे साथ रह रहे हैं ना, इनको भी, भले ही इनसे मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं, दे आर नॉट माई रिलेटिव्स, बट उनको मैंने खींच लिया है एम्बिट में कि अगर कुछ हुआ तो हम मान लेंगे कि मैं मान लो लेट्स से मैं HDFC बैंक में काम करता हूँ, HDFC बैंक की, HDFC की सिक्योरिटी कोई, इन लोगों, ये लोग भी ना HDFC सिक्योरिटी में ट्रेड कर रहे हैं, इनके पास बहुत बड़ा, इसका बोल सकते हैं शेयर का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है इनका। अगर मान लो कोई इन्वेस्टिगेशन हो गई, पता चला मैंने यूपीएसआई के बेसिस पे ट्रेड किया था और पता चला ओहो इन्होंने भी HDFC में ट्रेड किया है, तो इसका हम ये भी मतलब निकाल सकते हैं कि मेरे पास कोई यूपीएसआई थी, इनको पता चली और इन्होंने ट्रेड किया। ओके, इस एम्बिट में इनको डाला है। ऑफ कोर्स ऐसा भी हो सकता है कि मैंने बताया नहीं था, इन्होंने अपने ओन अकॉर्ड पे किया था, तो ऑब्वियसली ये प्रूव कर सकते हैं कि हमारे पास इनकी तो यूपीएसआई आ ही नहीं सकती है। गॉट इट? नाउ नॉट सो मेजर चेंज आई विल अगेन से, क्लॉज डी में एक नोट है, वो नोट चेंज किया है। क्लॉज डी क्या है? कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन के नीचे एक नोट होता है, नोट किया है। नोट में आप पढ़ लेना क्या है, मैं आपको एकदम समरी में बताता हूँ। पहले बोलते थे जो डीम्ड कनेक्टेड पर्सन है, डीम्ड कनेक्टेड पर्सन DCP, वो भी क्या मानेंगे, यूपीएसआई लेके ट्रेड कर रहा है, मतलब उसको भी हम कनेक्टेड पर्सन मान लेंगे, बट दिस इज अ लीगल फिक्शन। हम मान रहे हैं, इसका मतलब है ऐसा नहीं है। वी आर अज्यूमिंग कि आपके पास यूपीएसआई, आप कनेक्टेड पर्सन हो, बट आप उसको ना रिब्यूट कर सकते हो, यहाँ पे लिखा है रिब्यूट कर सकते हो, मतलब यू कैन प्रूव इट रॉन्ग। आप बोल सकते हैं अरे नहीं यार मेरे पास तो है ही नहीं। ओके, यही चीज़ ना इसमें पहले क्या था, इमीडिएट रिलेटिव लिखा था, रिलेटिव से इनको चेंज किया, बस, नथिंग मेजर। अब पढ़ लेना, जो हमने ऊपर पढ़ा था वही है। देन अगेन दिस इतना मेजर नहीं है, बट लेट्स जस्ट देखते थे। क्लॉज F,
व्हाट इज दिस? इमीडिएट रिलेटिव की डेफिनेशन जो हमने अभी पढ़ी है, देखो, स्पाउस ऑफ पर्सन एंड इंक्लूड्स पेरेंट, सिबलिंग, चाइल्ड ऑफ सच पर्सन और स्पाउस जो कि डिपेंडेंट है फाइनेंशियली या फिर कंसल्ट करते हैं इन टेकिंग डिसीजन रिलेटिंग टू ट्रेडिंग इन सिक्योरिटी। ओके, गॉट इट? इसमें ना मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बताऊंगा। यहाँ पे इन्होंने लिखा है डिपेंडेंट फाइनेंशियली ऑन सच पर्सन, यानी कनेक्टेड पर्सन पे टेक्स डिसीजन, मतलब कंसल्ट करते हैं सच पर्सन, यानी कि अगर मेरे स्पाउस को मेरे पेरेंट, सिबलिंग, चाइल्ड अगर कंसल्ट करते थे तो दिस इज़ नॉट कवर्ड इन इमीडिएट रिलेटिव। अगर मेरे से कंसल्ट कर रहे हैं तो आई एम देयर। ओके, इधर क्या किया ना, यहाँ पे लिखते थे वही जो हमने ऊपर पढ़ा था कि इमीडिएट रिलेटिव भी कनेक्टेड पर्सन होगा, ये मान लिया जाएगा, बट दिस इज़ अ रिप्यूटेबल थिंग। वो ऊपर पढ़ा वही नीचे। बट ना अभी क्या हुआ है, कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन में अमेंडमेंट आई है, राइट? इमीडिएट रिलेटिव ही हटा दिया है वहाँ से कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन में से और रिलेटिव को डाला है। तो इस नोट का मतलब ही क्या है भाई? रिलेटिव कंसिडर कर रहे हैं, इमीडिएट रिलेटिव नहीं है, तो ये नोट कहाँ जाना चाहिए? बताओ मुझे, जल्दी बताओ, कहाँ जाना चाहिए? रिलेटिव की डेफिनेशन में, करेक्ट। ओके, सिंपल। अभी किधर जा रहा है? देखो, रिलेटिव की डेफिनेशन है, यहाँ पे एक नोट ऐड हुआ है, बस सिंपल। ओके, फिर ये भी एक कुछ ग्रामेटिकल चेंज है इन इनसाइडर ट्रेडिंग की डेफिनेशन में, नथिंग मेजर। आप ये पढ़ लेना, आपको समझ जाएगा। इसको मैं क्या बोलता हूँ? माइनर सा मॉडिफिकेशन मेरे दोस्त, है कि नहीं? ओके, तो दिस इज ऑल। एक्चुअली ख़त्म हो गया अमेंडमेंट, छोटा सा था बट इम्पैक्ट मोटा मोटा सा है। बड़े बड़े लोग अगर इनसाइडर ट्रेडिंग करवा रहे हैं किसी के थ्रू, तो उसको पकड़वाना है। मेरे घर में रह रहा है और मैं ना उसको चीज़ें बताता हूँ, मेरा रिलेटिव नहीं है, मैं उसको बोलता हूँ तो मेरे बिहाफ पे ट्रेड कर दे इनसाइडर वाला, ओ माय गॉड, फिर हम पकड़ेंगे कैसे? आ गया ना एम्बिट में, है कि नहीं? बट आप बोलोगे कि सुनो ना सर, वो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होता है ना, अगर मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ ना, तो मुझे मेरे इमीडिएट रिलेटिव के ना पैन वगैरह देना पड़ता है। तो अभी ये सब चेंजेस हुए, मेरे रिलेटिव का भी देना पड़ेगा क्या? मतलब मेरा जो साला है उसका भी पैन में दूँ? क्यों? डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में कुछ चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन में हमको खींच के लाना था कि कितने लोग हो सकते हैं जिनके थ्रू मैं इनसाइडर ट्रेडिंग कर सकता हूँ, तो उनको खींच के लाया है और रोका है भाई। तुम सब याद रखो कि अगर आप इनसाइडर ट्रेडिंग करते हो तो यू आर इन द एम्बिट ऑफ PIT, समझे? ये डेफिनेशन तो हमने पढ़ी ली है एंड हमने समझा भी है कि इमीडिएट रिलेटिव से इस डेफिनेशन में कितना फ़र्क है। यहाँ पे जो प्लस वाली कंडीशन थी वो हटा दी है और ये 2 लोग ऐड किया। ओके, समझे? तो हम एक छोटा सा रिवीजन एक बार कर लेते हैं कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन का, हो जाए छोटा सा। देखो, इनसाइडर की भी डेफिनेशन और अमेंड हुई है थोड़ी सी, मतलब जो नोट है वो हुआ है, नथिंग मेजर बोल सकते। इमीडिएट रिलेटिव की डेफिनेशन से नोट हटाया है, नथिंग मेजर। तो जो एक्चुअल चेंज आया वो कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन में रिलेटिव को खींच के लाया। ओके, तो हमने जो पढ़ा है उसको एक बार समराइज कर लेते हैं। क्लॉज 1 विच इज़ रिलेटेड टू कनेक्टेड पर्सन सेज, अगर कोई एक्ट के इनसाइडर ट्रेडिंग, कंसर्न एक्ट मतलब इनसाइडर ट्रेडिंग के 6 महीने पहले अगर आप एसोसिएटेड हो विद कंपनी, कैसे? फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन विद ऑफिसर, कॉन्ट्रैक्चुअल फिड्यूशियरी एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, या फिर आप कंपनी के डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय हो, या फिर आप कंपनी में कोई पोजीशन होल्ड करते हो, वेदर प्रोफेशनल और बिजनेस रिलेशनशिप, मतलब आप कंपनी में कंसल्टेंट बोल के काम कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो भी आप पकड़े जाओगे इस एम्बिट में। आप कनेक्टेड पर्सन हो भाई, जिसकी वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से आपके पास आ रहा है UPSI का एक्सेस, या फिर रीजनेबली एक्सपेक्टेड कि आपके पास एक्सेस है। मैं अगर किसी कंपनी का एम्प्लॉई हूँ, अरे मेरे पास एक्सेस देते नहीं है बट मैं एक्सेस कर सकता हूँ, एक्सपेक्टेड है कि मेरे पास वो एक्सेस आ सकता है, देन आई एम कनेक्टेड पर्सन टू। फिर क्लॉज 2, डीम टू बी कनेक्टेड पर्सन। भाई देखना, इसको मैं जल्दी जल्दी ख़त्म कर देता हूँ। देखना, एसोसिएट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, इनको हम डीम्ड कनेक्टेड पर्सन मानते हैं। ये जो पूरा डीम्ड कनेक्टेड पर्सन है ना, उसका डेफिनेशन का सम अप दे रहा हूँ। जो रेड वाला पार्ट है ये अमेंडमेंट हमने अभी पढ़ा है, जो ब्लू वाला पार्ट है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो स्क्रीन पे, दैट इज इन द डेफिनेशन। आई एम जस्ट गिविंग यू अ समरी। सेक्शन 12 ऑफ इंटरमीडिएरी एक्ट में AMC वगैरह आता है, ट्रस्टी आता है, तो ये सब डिपॉजिटरी आता है, कस्टोडियन आता है, तो इन सब को भी
डायरेक्टली बोल दिया सेक्शन 12 के अंदर जो इंटरमीडियरी है वो है कनेक्टेड पर्सन डीम्ड वाला, इन्वेस्टी कंपनी, एएमसी, ट्रस्टी, फिर ट्रस्टी ऑफ म्यूचुअल फंड। ये जो नॉर्मल वाला ट्रस्टी है वो एआईएफ का ट्रस्टी हो सकता है, किसी कंपनी का ट्रस्टी हो सकता है फॉर ट्रस्ट डीड, डिबेंचर ट्रस्टी, देयर एम्प्लॉय एंड डायरेक्टर्स। इन सब कंपनी के इंटरमीडियरीज के एम्प्लॉय और डायरेक्टर भी डीम टू कनेक्टेड पर्सन है, क्योंकि इनके पास इन्फॉर्मेशन होती है। म्यूचुअल फंड के एम्प्लॉय के पास में पता होता है ना कि कौन सा ट्रेड म्यूचुअल फंड कर सकता है, या फिर रीजनेबली एक्सपेक्टेड है कि उसके पास एक्सेस है, तो उसके एम्प्लॉय और डायरेक्टर भी कनेक्टेड है। ओके, स्टॉक एक्सचेंज का ऑफिशियल बाई स्टॉक एक्सचेंज, दे हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन। कोई पीएफआई है यानी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसके डायरेक्टर और एम्प्लॉय। अब ये वाला जो चेंज है ना, हमने ये देखा था, यहाँ पे इमीडिएट वर्ड हटा के इन्होंने रिलेटिव डाला है, ये हमने पढ़ा था। फिर ऑफिशियल्स और एम्प्लॉयज़ ऑफ एसआरओ, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, एग्जाम्पल एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया, एम्फी। एम्फी ऐसी एक अथॉरिटी है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जिसका कोई एक्ट नहीं है, उसको कोई एक्ट गवर्न नहीं करता है। म्यूचुअल फंड के रेगुलेशन में एम्फी के बारे में कुछ लिखा नहीं कि एम्फी होना चाहिए। सेबी इज़ अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, एम्फी इज़ अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, कंपनी का बैंकर। और हमने क्या चेंजेस पढ़े थे, अगर मैं पार्टनर हूँ, कौन कनेक्टेड पर्सन किसी फर्म में, तो उसके पार्टनर और एम्प्लॉय भी कनेक्टेड पर्सन मान लिए जाएंगे, डीम्ड होंगे। अगर मैं किसी का हाउस होल्ड शेयर करता हूँ, रेसिडेंस मेरे साथ कोई करता है शेयर कनेक्टेड पर्सन का, तो दे आर ऑल्सो डीम्ड कनेक्टेड पर्सन। और रिलेटिव, ये तो पहला वाला चेंज है भाई। और ये रिलेटिव की डेफिनेशन हमने देखी थी, देखो ये भी एक मैंने आपको प्रोवाइड किया है, आप जस्ट एक बार ग्लांस तो कर लेना। आई होप आपको ये अमेंडमेंट अच्छे से समझी होगी, जिसमें कनेक्टेड पर्सन की सिर्फ क्या बोल सकते हैं डेफिनेशन को हमने क्या किया है, एम्बिट बढ़ाया है। क्या किया है हमने, डेफिनेशन का एम्बिट बढ़ाया है। इसका ये मतलब नहीं कि हमारे कुछ और काम बढ़े, हमको सिर्फ इंश्योर करना है कि हम अपने घर वालों को यूपीएसआई ना दे, ताकि वो उस एम्बिट में ना पड़े, सिंपल। बाकी जो करना है करें। आई होप आपको ये लेक्चर, ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझा होगा कि व्हाट एग्जैक्टली यहाँ पे कहना है। अगर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, खुश रहो और मज़े में रहो मेरे दोस्त।